सो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप सभी को फिर से जो हमारे बुक है अघोरियन अनटोल्ड स्टोरी, उसका एक नेक्स्ट पार्ट जो था, जो छूट गया था, उसी को आज इस वीडियो पे ख़त्म करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और बाकी के पार्ट अगर आप सभी ने नहीं देखा है, आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार जाकर ज़रूर देख ले। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, वरना आप बीच में अगर देख रहे हो ना तो शायद आपको समझ में ना आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑन कर दीजिएगा। तो लगभग 15 मिनट बाद जब अघोरी और जो दोनों पातालनाथ थे और रडम्बा जी थे, वो लोग डांस कर रहे होते हैं, तभी पातालनाथ मेरे पास आते हैं। वो कहते हैं कि खड़े हो जाओ। और जो लार्ज कप्स रखे हुए हैं, जिसमें से एक में था हनी और एक में था मिल्क, वो मुझसे बताते हैं कि जब अभी मैं तुम्हें बताऊंगा तो गॉडेस के पास जाकर तुम्हें वो कप्स जो हनी है और मिल्क है, ठीक है, उसको दोनों को धीमे धीमे और लगातार डालता रहना है, लेकिन जब मैं कहूँगा तभी फिर से क्या होता है कि मैं एकदम तैयार रहता हूँ। पातालनाथ जाते हैं, डांस वगैरह करते रहते हैं जगदम्बा जी के साथ। कुछ मतलब अजीब सा मंत्रास वगैरह चलता रहता है और पूरे शरीर में उनके राख, बाल में आँख लगे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा होता है, लेकिन तभी यही सोच रहा था कि मुझे कोई इससे खतरा नहीं होने वाला है, और मन ही मन अपने गुरु को याद कर रहा होता था। तभी जो पातालनाथ हैं वो मुझे कहते हैं तेज़ी से कि अब जाओ, उठो। और मैं उठकर उनके पास आता हूँ और कोई भजन टाइप का जो गाना है वो गाना स्टार्ट करते हैं, और मुझे इंडिकेट करते हैं पातालनाथ कि अब तुम भी स्टार्ट करो। मैं तभी जो हनी है और मिल्क है वो गॉडेस के हेड पे डालना स्टार्ट कर देता हूँ। और ऐसे ही जो वो मतलब जब तक वो भजन करते रहते हैं तब तक मैं इसको डालता रहता हूँ। और जैसे जैसे मैं जो वो डाल रहा था मिल्क और हनी, वैसे वैसे जो आइडल थी गॉडेस की, वो ग्लो करना स्टार्ट हो रही थी गोल्ड कलर की। और बहुत ज़्यादा अमेजिंग मुझे लगा ये कि जब उन्होंने कहा जगदम्बा जी ने कि वो जाग रही हैं, मतलब जैसे कोई सो रहा होता है और जगाया जाता है ना, वैसे ही कुछ टाइप का। जो वो आइडल को देखकर कह रहे थे कि वो जाग रही हैं। और मुझे भी कुछ अजीब सा लगने स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो जगदम्बा जी की आँख थी, जैसे कि एक माँ होती है और उसका लड़का होता है, जैसे उन दोनों में बहुत दिन बाद जब मिलते हैं तो वो जो एक एक अफेक्शन होता है ना, उस टाइप का कुछ फील हो रहा था मुझे वहाँ पर। और जो जगदम्बा जी थे वो अपने आँखों से जैसे लग रहा था कि वो उस गॉडेस से बात कर रहे हों, और बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लग रहा था उस टाइम। तभी ये करते करते जो पातालनाथ होते हैं वो कुछ फूल वगैरह लेकर आते हैं और जगदम्बा जी को देते हैं। और वो वैसे ही करते करते वो जो फ्लावर होता है वो गॉडेस के पास जैसे करते नहीं इधर फ्लावर चढ़ाते हैं भगवान को, वैसे ही चढ़ाते हैं। और तभी एक जैसे कि कितना तेज रोशनी, एक पूरा ब्राइटर रोशनी पूरे टेम्पल में फैल जाती है, जो मेरे लिए एकदम से सुपर नेचुरल होगा। एकदम से जैसे कि क्या चमत्कार हो गया है। और आप लोग भी सुन रहे होंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि जैसे कि ये मैं क्या कोई कहानी सुना रहा हूँ क्या, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मेरे आंखों के सामने हो रहा है। जो मेरे आंखों के सामने हो रहा था वो बिल्कुल भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे सामने हो रहा है, लेकिन जो मैं देख रहा था उसको मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ। तभी जो जगदम्बा जी होते हैं मुझे बुलाते हैं कि आओ मेरे पास आओ, और कोई भी तुम वरदान मांग सकते हो, कोई भी आशीर्वाद तुम मांग सकते हो गॉडेस से, लेकिन तुम कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ मत मांगना, ये मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ। तभी तो जो ऑथर होते हैं वो अपने दोनों हाथ जोड़कर गॉडेस से प्रे करते हैं कि वो मुझे ब्लेस करे एक बढ़िया, एक स्ट्रॉन्गर विल पावर के साथ, और ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अपने गुरु के साथ। और ये सारी चीज़ें ही मेरे माइंड में चल रही थी। तभी जो जगदम्बा होते हैं वो देखते हैं मुझे और कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस डिमांड से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि तुमने कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं मांगी। तभी पातालनाथ कहते हैं कि अब पूजा कंप्लीट हुआ और ये टाइम है हमें अब वापस केव की तरफ लौटने का। अब हमारा जो ऋषिकेश में रुकना था वो काम अब कंप्लीट हो चुका था, और हमें अब अपने केदारनाथ के जर्नी को कंप्लीट करना था। उसके बाद हम लोग हाईवे के थ्रू हम लोग जा रहे होते हैं, और जो मेन पॉइंट है वही ऑथर बताते हैं हम यहाँ से, कि अब वहाँ से निकलने के बाद हम लोग अब हाईवे की तरफ आने लगते हैं। और तभी जगदम्बा जी मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं, और मैं कहता हूँ हाँ। तभी मैं ये भी सोचता हूँ कि ये अचानक से जगदम्बा जी मुझसे पैसे के बारे में क्यों पूछने लगे। तभी जगदम्बा जी कहते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारे राइट में जो होटल है वो तुम्हें दिख रहा है, वो मेरे लिए एक फॉरेन टूरिस्ट होटल है, और वहाँ पर जो फूड है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया फूड वहाँ पर मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम
जाओ उस होटल पे और जो वहाँ का मैनेजर है उसको तुम 300 रुपीज़ इमीडिएटली देकर वापस आ जाओ बिना कुछ बोले। और अगर वो तुमसे रीज़न पूछता है तो तुम सिर्फ उसको इतना बता देना कि मैंने तुम्हें भेजा है। और मैं भी एकदम साफो साफ देख पा रहा था कि जो सामने होटल है उसमें बहुत सारे फ्लैग लगे हुए हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं। उसके बाद मैं तुरंत निकलता हूँ, वहाँ पर होटल के पास जाता हूँ, अंदर जाता हूँ। तभी जैसे जो वहाँ का मैनेजर होता है वो मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जैसे कि वो सोच ही रहा होता है कि मैं एक टूरिस्ट हूँ। और उससे पहले ही कुछ मुझसे वो रूम की रिक्वायरमेंट पूछे, मैं उसको तुरंत 300 रुपीज़ निकाल कर उसको देता हूँ। और वो मुझे अजीब तरह से देखने लगता है और कहता है क्या है सर ये। और तभी मैं बताता हूँ कि मुझे टडम्बा ने भेजा है यहाँ पर कि तुम्हें कुछ रुपये, ये जो 300 रुपीज़ है वो तुम्हें दे दूँ। तभी जो वो मैनेजर होता है, होटल मैनेजर, वो काफ़ी तेज़ी से हंसने लगता है। वो कहता है नो प्रॉब्लम सर, मुझे पता है टडम्बा बाबा हमेशा यही करते हैं। और फिर से वो हंसने लगता है और मैं वापस चला आता हूँ और टडम्बा जी को बता देता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ और मैंने पैसा दे दिया है। अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको पता चलने वाली है अगर आप सभी ने पिछले पार्ट्स को, बाकी जितने भी पार्ट है उसको देखा हुआ है। क्या होता है कि यहाँ पर जब ऑथर वापस आते हैं और बताते हैं टडम्बा को कि हाँ मैंने पैसा दिया है, तभी जो टडम्बा जी होते हैं वो बताते हैं कि जो तुमने बालक पैसा दिया है होटल मैनेजर को वो 2 बोटल्स ऑफ बियर्स के थे जो तुम्हें मैंने लास्ट नाइट कल दिया था, एकदम चिल्ड बियर। तो तभी मैं एकदम से शौक हो जाता हूँ कि टडम्बा जी इस हाईवे पे इस टाउन पर आए भी नहीं और वो मेरे लिए बियर कहाँ से ले आए। मतलब बहुत ज़्यादा डाउट, कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तभी जो पातरनाथ होते हैं वो भी सुन रहे होते हैं। वो कहते हैं कि बालक हमें कुछ भी चाहिए होता है हम उसको ले लेते हैं, लेकिन बाद में उसका जो पैसा है हम ज़रूर पे करते हैं, ठीक है। और जो भी तुम सोच रहे हो कि ये सब सारी कहाँ से हुई है तो उसके लिए तुम परेशान मत हो बच्चा, आपको सब पता चलेगा। हाँ, पर धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल भी मत हो। सो गाइस, ये था आज का वीडियो और हमारा चैप्टर 8 हो गया है एकदम ख़त्म। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा आप सभी के लिए और मेरे लिए भी। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि उनको भी अघोरी के बारे में एक ऐसी नॉलेज पता चली जो शायद किसी को अभी तक ना पता हो, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करते रहना। मिल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।